महात्मा, हिंदी में रविंद्र जैसा कवि नहीं है, आपने ये कहा। हाँ लेकिन आप इंदौर के सम्मेलन में आपने कहा कि हिंदी मृत हो रही है। हाँ लेकिन क्या आप अपनी बात पे कायम हैं? देखिए ऐसा है, आप बैठिए। आपने हिंदी के कितने कवियों को पढ़ा है? कम पढ़ा जाता है। इसका हिंदी के साहित्यकारों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, आपने कभी सोचा? मैं हिंदी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तो फिर आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप कहें कि हिंदी में रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा कोई कवि है ही नहीं? मेरा कहने का मतलब कुछ और था। आप रविंद्र जैसा कोई कवि हिंदी में चाहते ही नहीं। आप प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर का नाती या नोबेल पुरस्कार प्राप्त कोई मनुष्य चाहते हैं। क्या आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है? क्या आपने पंत को पढ़ा है? क्या आपने निराला को पढ़ा है? यदि नहीं तो मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको यह अधिकार किसने दिया कि बिना जाने आप हिंदी की तरफ उंगली उठाएं? महात्मा, जैसे बांग्ला मेरी मातृभाषा है, वैसे ही हिंदी भी मेरी मातृभाषा है। मैंने रविंद्र के पूरे साहित्य को पढ़ा है, उसे समझा है। आप मुझे आधा घंटा दे दीजिए, मैं आपको रविंद्र की कुछ रचनाएं सुनाऊंगा, उनकी कला पर विवेचना करूंगा और साथ ही कुछ हिंदी की चीजें भी बताऊंगा। मेरे पास समय कम है। महात्मा, आम जन में मेरी रचनाओं की कद्र नहीं है। इसकी वजह है, अगर आप थोड़ा सा समय दें तो मुमकिन है अच्छा हो। देखिए, आप अपनी किताबें मुझे भेज दीजिए। भिजवा देता हूं महात्मा। पहले आपके यहां हिंदी की जानकारी रखने वाले जितने लोग हैं उनका नाम मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी किताबों पर वो अपनी राय दे भी सकते हैं या। क्योंकि आपको हिंदी अच्छे से नहीं आती, ये तो आप पहले ही कह चुके हैं महात्मा। मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। पके आधे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे। चाल मेरी मंद होती आ रही, हट रहा मेला। जानता हूं नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूं। हंस रहा ये देख कोई ना भेला। मैं अकेला।